हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है जल्दी जल्दी खाना। सबसे पहले तो मैं दाल बैठा देती हूँ और उससे पहले दूध आ गया था तो मैं दूध बैठा देती। मोस्टली मैं खाना बनाती रहती हूँ तभी दूध वाले भैया आ जाते हैं, बट आज हमसे पहले दूध वाले भैया आ गए बिकॉज हम बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद चले गए थे सब्जी लाने के लिए। और थोड़े बहुत जो सामान थे, मतलब जैसे बिस्किट, नमकीन, तेल वगैरह, ये सब भी ख़त्म हो गए थे, तो ये सारी चीज़ें भी लानी थी। तो अभी मैं उसे डब्बे में डालूंगी एंड सब्जी वगैरह भी मैं फ्रिज में अच्छे से भी रखूँगी धुल के। तो उससे पहले मैं सोची कि मैं दाल बैठा देती हूँ, दाल भी उबलते रहेंगे और साथ में मेरे काम भी हो जाएंगे। तो दाल मैंने चढ़ा दी है गैस पर और यहाँ पर मैं ये जो मैं ऑयल लेकर आई थी तो इसे मैं इसके डब्बे में डाल देती हूँ। साथ ही मैं ये सारी सब्जियाँ जो है इसे भी इनके जगह पर फ्रिज में मैं सही तरीके से रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं डिसाइड कर ली हूँ कि मुझे क्या बनाना है। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल और बैंगन तवा फ्राई, जो कि आप सबको पता होगा कैसे बनते हैं। और साथ में मैं बनाऊंगी टमाटर और धनिया की चटनी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिए हैं, दोनों रिफाइंड भी और सरसों वाला ऑयल भी। तो यहाँ पर मुझे चटनी पीसने थे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर धनिया, टमाटर, लहसुन, मिर्ची जो भी है, इन सबको मैं वॉश करके और अच्छे से इसे मैं कट कर लूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने वॉश नहीं किया है, सिर्फ कट कर लेती हूँ। और सबसे बड़ा टास्क लगता है मुझे लहसुन छीलना, सीरियसली। और फिर यहाँ पर देखिए ये सारी मिर्ची जाएंगी चटनी में। चटनी थोड़ी सी तीखी ना हो तो मज़ा नहीं आता खाने में। और पतिदेव को भी चटनी पसंद है ऐसे धनिया और टमाटर की, बट हाँ उन्हें पसंद है, पर मिक्सी में पीसा हुआ चटनी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें सिलबट्टे में पीसा हुआ चटनी पसंद है। तो इसलिए मैं आज चटनी जो है वो सिलबट्टे पीसूँगी, मिक्सी में नहीं पीसूँगी। बिकॉज मिक्सी में पीसूँ ना तो थोड़े से गाज गाज से हो जाते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं सिलबट्टा भी रखी हूँ, स्पेशली मैं चटनी पीसने के लिए रखी हूँ। जब मैं वैसे पकौड़े वगैरह कुछ बनाती हूँ ना, या फिर ऐसे कभी कभार चटनी पीसने का मन होता है, तो मैं सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। तो बैंगन तवा फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बैंगन को वॉश करके इस तरीके से गोल गोल शेप में काट लिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटी हूँ मैं, थिक थोड़ा सा रखी हूँ। तो सिर्फ मैंने 2 बैंगन कट किए थे, जो कि मतलब साइज़ में बहुत बड़े भी नहीं थे, क्योंकि इतना ही इनफ है। आप देखो इतने सारे स्लाइसेस हो गए हैं, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। और फिर यहाँ पर मैं जो धनिया चटनी वाले सामान में यहाँ पर जो है वो काट लेती हूँ, धनिया, टमाटर। और फिलहाल मैं अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बेटे को स्कूल से लाकर खाना वाना खिलाकर मैं उसे सुला दी हूँ। एंड गाइज़, मैं अपने शॉप में बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड सीरियसली मैं सुबह से लेकर दोपहर तक में इतनी भयानक वाली भाग दौड़ करके थक जाती हूँ कि मुझे नींद आने लगती है। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई सी हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो यहाँ पर चटनी के लिए मैंने सब कुछ कट कर दिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा और नमक ऐड कर दूँगी। अगर आप चटनी में जीरा डालकर नहीं पीसते हैं तो एक बार थोड़ा सा जीरा डालकर पीस कर ट्राई करिएगा, चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा। तो मुझे ये जीरा वाला आइडिया मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने ही बताया था कि भाभी आप इस तरीके से चटनी में थोड़ा जीरा डालकर पीसिएगा तो चटनी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने भी ट्राई किया एंड सीरियसली मुझे बहुत यम्मी लगा। तब से मैं हमेशा चटनी में थोड़ा सा जीरा डालकर भी पीस देती हूँ। और यहाँ पर मैं बैंगन मसाले में जो भी चीज़ें मसाले डलेंगे तो उनकी मैं तैयारी कर ली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लहसुन को और मिर्ची को कूट लिया था, जो कि आपने देखा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर देंगे और यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ ही में थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, काश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी और थोड़े से मसाले डालूँगी, जो कि मसाले मैं सब्ज़ी में डालती हूँ, वही वाले मसाले। साथ ही गरम मसाला पाउडर भी आप डाल सकते हैं, बट मैं गरम मसाला पाउडर नहीं डाली हूँ बिकॉज़ प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं अभी नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पर जो भी मसाले थे मेरे पास उसे मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डालूँगी। बेसन डालने के बाद ना बहुत अच्छा इसके मसाले जो हैं वो रेडी हो जाते हैं और पूरे चिपक जाते हैं बैगन में अच्छे से। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में और थोड़े से क्रिस्पी से सीख जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से उसमें मिक्स कर दूँगी दोनों साइड ऐसे पलट कर। तो काफ़ी अच्छे मसाले जो है वो बैगन में चिपक जाते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा बूंद भर मतलब पानी इसमें डालकर भी अच्छे से आप थोड़ा सा मसाले को मिक्स कर सकती हैं। तो मैंने पानी यहाँ पर नहीं डाले थे बिकॉज ऐसे ही मतलब नमक वगैरह डाल दो, फिर लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट होता है ना, तो उससे भी थोड़ा सा पानी पानी सा हो जाता है, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं देखिए सारे बैगन में मसाले मिक्स करके रख ली हूँ और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ही खा लूँ ऐसा लगता है। तो यहाँ पर चलिए मैं फटाफट से चटनी पीस लेती हूँ, क्योंकि मसाले मिलाकर बैगन को मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया थोड़ा सेट होने के लिए उसे। और यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ। तो सिलबट्टे का जुगाड़ मैंने कर रखा है अपने घर में। और इस जब भी मुझे चटनी पीसने होते हैं ना, मैं मस्त से इस पर पीस लेती हूँ और मुझे बहुत पसंद है इसकी चटनी। मुझे मिक्सी वाली चटनी बिल्कुल पसंद नहीं आती, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फटाफट से चटनी पीस लूँगी।
और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मिक्सी वाली चटनी लुक में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसमें बिल्कुल गाज से हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे। अगर मैं समोसे वगैरह भी लूँ ना, बाहर से मिक्सी वाली चटनी कोई देता है तो मैं वो चटनी फेंक देती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर चटनी पीस गए थे और साथ ही में यहाँ पर दाल भी मेरे उबल चुके थे, तो अभी मैं दाल को फ्राई कर दूँगी। तो दाल में मैंने टमाटर डालकर बॉईल किया था, तो फिर सिंपल बस मैं प्याज मिर्चा और जीरा डालकर फ्राई कर दूँगी दाल को। तो यहाँ पर मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ और साथ ही मैंने दूसरे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि आज हम बेटे को स्कूल से छोड़कर फिर चले गए थे सब्जी लाने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया। मतलब आप ये लगा लो कि अभी 10 साढ़े 10 बज चुके थे, जबकि इतने बजे तक मेरा खाना बन जाता है। तो मैं लेट थी, इसलिए मैं फटाफट से बस दाल चावल आज बनाने का प्लान की हूँ, क्योंकि और भी अगर मैं कुछ ज़्यादा बनाती तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर मैं खा नहीं पाती और फिर टाइम से बेटे को लाने नहीं जा पाती। तो इसलिए यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से दाल फ्राई कर दी हूँ और चावल को मैंने दूसरे साइड में बैठा दिया है। तो अभी फ़िलहाल ये जो बैंगन है ये अभी सेट थोड़े से और हो जाएंगे, इसके लिए मैंने इसे और छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं तब तक बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बेटे को लाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है। सो मैंने और देखो, आप जो अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं ये बातों को मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज़ में भी बता रखा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। बेटे को लाने के बाद मुझे फटाफट से शॉप भी देखने होते हैं, उसे खिला पिला कर सुलाने के बाद। तो इसलिए मैं उसे लाने से पहले ही 11 बजे तक मैं पूरा काम करके बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर अब बर्तन मेरे धुल गए थे और फिर मैंने तवा यहाँ पर बैठा दिया था और इस पर मैं ऐसे ऑयल थोड़ा ग्रीस कर दूँगी। मतलब आप जितना भी ऑयल आप चाहते हो, अगर आप कम ऑयल खाते हो तो आप थोड़ा कम ही ऑयल डालना, क्योंकि बैगन वैसे भी थोड़े से ऑयल में भी अच्छे से पक जाते हैं और बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं। बैगन को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया। हम तो थोड़े से ऑयल ज़्यादा ही खाते हैं, मेरी सब्ज़ी वगैरह देखकर भी आपको पता होगा कि हम थोड़े ज़्यादा ही खाते हैं ऑयल। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे बैगन को इस तरीके से इसमें रख दिया था और इतना हमारे एक टाइम के खाने के लिए इतना बहुत ज़्यादा है, 2-2 3-3 पीस से कोई ज़्यादा खाएगा ही भी नहीं। और ये देखिए मतलब कितना अच्छा लग रहा है कलर ही। तो इस तरीके से करके मैं इसे सेक लूँगी। और कुछ मेरे बच भी गए थे, अभी ये देखिए यहाँ पर ये सारे बच गए हैं, तो इसे मैं अभी डाल दूँगी फ्रिज में और फिर मैं इसे शाम में सेक दूँगी या फिर दोबारा से हम जब भी खाएँगे। वैसे क्या होता है ना कि हम सुबह 11-12 बजे तक लंच कर लेते हैं ना, तो फिर दोबारा हमें खाने का मन नहीं होता और शाम में फिर हम थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर रात में ही खाते हैं। तो फिर ये जो बैंगन का बचा हुआ है ना, ये अब रात में ही बनेंगे, मुझे पता है, तो मैंने इसे रख दिया है फ्रिज में और अगर शाम में मन हुआ खाने का तो हम शाम में बना लेंगे। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो बैंगन तवा फ्राई है वो रेडी हो गया था, काफ़ी क्रिस्पी बन गया था और अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से निकाल लूँगी पतिदेव के लिए खाना, क्योंकि उन्हें भी जाना होता है 11 बजे तक स्कूल, तो उन्हें भी 11 बजे से पहले खा पी कर एकदम बिल्कुल फिट रहना होता है। तो यहाँ पर मैं नीचे लेकर जा रही हूँ खाना और रख दूँगी उनके लिए। अभी वो शॉप में थे, फिर मैं उन्हें आवाज़ दूँगी तो वो आकर खा लेंगे। तो गाइज़ ये देखो आप मेरा हाल, मतलब बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। तो गाइज़ एक लाइक करते जाना। बाय बाय, मिलते हैं।